नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को गणेश जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, मंदिरों में लाते हैं और पंडालों में लाते हैं। उसके बाद 10 दिन की उनकी सेवा बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आस्था से करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। और उनका विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। और कोई कोई संकल्प लेता है कि हम 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अथवा 10 दिन के लिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो आपका संकल्प हो, आप ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने दिन भी हम अपने घर में भगवान को रखते हैं, हम क्या उनकी सही सेवा करते हैं? क्या हम उनको वो अर्पित करते हैं जो उनको अर्पित करना चाहिए, या फिर हम पूजा में कोई गलती करते हैं? आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आप 10 दिन के लिए अगर रखते हैं तो आपको कैसे पूजा करनी है, और अगर आप जो है 1 या 1.5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रखते हैं तो आपको कैसे पूजा करनी है। जैसे कि आप सबको पता है कि गणपति जी की पूजा मध्याह्न काल में यानी दोपहर में होती है। तो आपको कोई सुबह जल्दी नहीं होती, तो आप सुबह उठ के नहा धो के अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद कोई चौकी या पटरा लगा लीजिए, उस पर लाल या ऑरेंज कलर, भगवान का यानी नारंगी कलर बहुत प्रिय है। उसके बाद पान, सुपारी, फूल, नारियल, मोदक, दुर्वा और मोतीचूर के लड्डू, रोली और हल्दी कर लीजिए। और पूजा में यूज होने वाली सामग्री है जैसे लाल कपड़ा, चौकी, गंगाजल, लौंग, इलायची, सुपारी, जल कलश, पंचामृत, रोली, अक्षत, मोली, सिंदूर, लाल फूल जिसमें कि गुड़हल उनका अति प्रिय फूल है, जनेऊ, और चांदी का वर्क, नारियल, पंचमेवा, घी और कपूर, गुड़ और चंदन, दूर्वा, मोदक, दूर्वा यानी कि दूब, और बेसन के लड्डू और गन्ना, पान के पत्ते, केला एवं सफेद तिल। ये पूजा सामग्री है। और जिसमें मैं आपको आज गुड़ और घी का एक उपाय भी बताऊंगी भाग्योदय के लिए। तो आपको ये सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेनी है और उसके बाद पूजा करनी है। हालांकि स्थापना तो आप सब के यहाँ जो जो करते होंगे हो चुकी होगी, और जिनके यहाँ स्थापना नहीं होती है उनको भी अपने घर में गणेश जी का जन्म दिवस जरूर मनाना है। तो आप लोग भूल कर ये मत सोचिएगा कि हमारी प्रथा नहीं है। भगवान प्रथा से कहीं परे होते हैं। भगवान की वंदना, भगवान की प्रार्थना, भगवान के लिए भाव और पूजा हमेशा आपको अग्रसर करता है आपके भाग्योदय और सफल जीवन की तरफ। इसलिए भगवान की पूजन में कभी ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो देखिए, भगवान की झांकी सुंदर सी सजाइएगा, जितना सुंदर से सुंदर आप सजा सकते हैं। और उनको लाल या नारंगी कपड़े पर बिठाइएगा। सफेद कपड़ा बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि भगवान को सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद उनकी अगल बगल रिद्धि सिद्धि को बिठाना है। मूर्ति नहीं है तो आप 2 सुपारी रखकर वस्त्र अर्पित करके रिद्धि सिद्धि का स्वरूप मान सकते हैं। उसके बाद उनके साइड में यानी आपको दाहिने दिशा में कलश लगाना है। और उसके बाद मोदक, दुर्वा, फूल, लौंग, इलायची, सुपारी और सभी चीजें भगवान को अक्षत अर्पित करना। अक्षत को क्षति नहीं, यानी कि अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको गणपति अथर्वशीष गणेश चालीसा, संकटनाश गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है। इनमें से आप एक भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप इसको गूगल से PDF में निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्षमा याचना का मंत्र करना, आप सरल भाषा में भी कर सकते, नहीं तो आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। ये मंत्र का जाप करके भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। अगर नहीं मंत्र जाप कर सकते तो सरल भाषा में आप क्षमा याचना कर लीजिए। आपको हर दिन अलग अलग भोग लगाने हैं, जिसमें बेसन महत्वपूर्ण है। जैसे बेसन के लड्डू, बेसन की सोन पापड़ी, आप जैसे घर में मिठाई बना सकते हैं, बेसन का हलवा, मोदक, मालपुआ, गुड़ घी इत्यादि चीजें आप
भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। तो दूरबा में आप 7, 21, 11 की ऐसे छोटी छोटी गांठें बनाकर भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अलग अलग दिन अलग अलग भोग अर्पित करिए, जैसे मालपुआ, बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फी, बेसन का हलवा, मोदक और गुड़ घी और सोन पापड़ी जो कि पीले रंग में होती है देसी घी की, भगवान जी को बहुत ही प्रसन्न है। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। आप दूर्बा को दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि बासी दूर्बा बासी नहीं मानी जाती, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, लेकिन साफ करने के बाद। तो इसलिए आप जैसे आपको दूर्बा रोज उपलब्ध नहीं होती है तो आप उसको दोबारा धुलकर स्वच्छ कर कर चढ़ा सकते हैं। दूर्बा आपको किसी भी पार्क में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें भगवान जी को अर्पित कर देनी है। आपको जानवरों का अपमान नहीं करना है, जानवरों को रोज कुछ घास या हरी चीजें अर्पित करनी है। भगवान को 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सात्विक और लहसुन प्याज से युक्त नहीं होना चाहिए, इसमें से लहसुन प्याज रहित होना चाहिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गणाधिपते नमः, इस तरह के बहुत सारे भगवान के मंत्र हैं जो आपको आसान और प्रिय लगते हैं। आप उसका जाप किसी भी माला में कर सकते हैं, 108 बार, 21 बार, 51 बार। ओम गज वक्त्रम नमो नमः। तो आप किसी भी मंत्र का, मैं कई सारे मंत्र आपको इसमें उल्लेखित कर दे रही हूँ, इसलिए मैं इस बार लिख कर बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से आपको भगवान का जाप करते हुए दूर्बा की गांठें अर्पित करनी है। आप दूर्बा की गांठों में भी जरूरी नहीं कि आप 1 अर्पित करो, 2 अर्पित करो, आप विषम संख्या में अर्पित कर सकते हो। और गुड़ घी अर्पित करके अथर्वशीष का पाठ करके यदि आप इस गुड़ और घी को गौ माता को खिलाते हो तो आपका भाग्योदय निश्चित है। ये उपाय आपको इन 10 दिनों में कभी भी करना है और कर लेना चाहिए। अगर आपका भाग्योदय रुका हुआ है तो ये अवश्य ही जागृत हो जाएगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो अभी आपके पास बहुत सारे दिन शेष हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सफेद जनेऊ, सफेद चंदन और काला नीला वस्त्र भगवान को न अर्पित करना चाहिए, न खुद पहनना चाहिए। और पीला जनेऊ, पीला चंदन, लाल, ऑरेंज यानी नारंगी और पीला वस्त्र पहने और भगवान जी को अर्पित भी करें। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है, तो ध्यान रखिएगा गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी मैंने कथा डाली है, तो उसको जाकर आप वीडियो में नीचे देख लीजिएगा। अब 10 दिन की गणेश जी की सेवा कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जिसमें गणेश जी की सेवा कई तरीके से की जा सकती है, जिसमें कई सुझाव दिए जो कि लिखित भी हैं। आप इस 10 दिनों में गणेश जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि गणेश जी की सेवा में आपको कोई कमी नहीं रखनी है। स्थापना और पूजा पहले करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद सुबह और शाम नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इसमें दीपक जलाना, धूप और अगरबत्ती करना और आरती गाना भी शामिल होता है। अब बात करते हैं मोदक और प्रसाद की। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए 10 दिनों तक उन्हें मोदक का भोग लगाएं। इसके अलावा आप लड्डू, फल और अन्य मिठाई भी प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। मंत्र जप आप इन 10 दिनों के दौरान ओम गंगणपते नमः या अन्य गणेश मंत्रों का जप कर सकते हैं। यह मन को शांत करने और भगवान गणेश के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके बाद आपको आरती करनी है। सुबह और शाम गणेश जी की आरती करें। आरती के समय परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें, इसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार आपको पूजा और 10 दिन भगवान की सेवा करनी थी। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल था, तो आपको इस चीजों का पालन करना, भगवान की कृपा प्राप्त करनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बहुत सारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ